टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते बहादुरगढ़ के आसपास के 10,000 से ज्यादा उद्योग धंधे बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और इसी के चलते अब बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने खुद ही किसानों से बात करके सड़क का एक हिस्सा खुलवा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर के हजारों फैक्ट्री मालिक सरकार और प्रशासन से क्यों नाराज हैं? रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के बहादुरगढ़ में जूते और चप्पल बनाने की इस तरह की 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। लेकिन पहले कोरोना और अब दिल्ली हरियाणा के बंद बॉर्डर से सचिन अग्रवाल का कारोबार बुरी तरह चरमरा गया है। कच्चे माल की सप्लाई न आ पाने से फैक्ट्री में 50% काम ही हो रहा है। रॉ मटेरियल आना बहुत मुश्किल हो गया है, लेबर का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, इवन एक आम इंसान का आना जाना मुश्किल है, जिसकी वजह से सारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज फैक्ट्री चलाना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग रोज़ अपने कच्चे माल के लिए जूझ रहे हैं, किसी तरह से भी उनको मंगा रहे हैं कॉस्ट एक्स्ट्रा दे करके। आज फैक्ट्री हम लोग की 25% आउटपुट पे चल रही है, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। माल हमारे जा नहीं रहे, आ नहीं रहे। कम से कम 4-4.5 हज़ार करोड़ के नुकसान का हम लोग अनुमान है अपनी फुटवेयर इंडस्ट्री को। जूता चप्पल इंडस्ट्री ही नहीं, बहादुरगढ़ के आसपास करीब 10,000 से ज्यादा उद्योग हैं। किसान आंदोलन के चलते बहादुरगढ़, कुंडली और मानेसर की फैक्ट्रियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बहादुरगढ़ में केमिकल फैक्ट्री चलाने वाले राजेश चुग को पहले लगा था कि 10-15 दिन में आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और कोई हल न निकलने से वो खासे नाराज हैं। मुझे क्या लगता है कि आज इस कंट्री में सबके बराबर राइट्स हैं। दिल्ली वालों के भी उतने राइट हैं जितने बहादुरगढ़, कुंडली या मानेसर वालों के राइट हैं। हमें क्या गलत लग रहा है कि आज बहादुरगढ़ पे रोक दिया गया, तो क्या बहादुरगढ़ के सिटीजन, बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री का कोई राइट नहीं है क्या? अगर उनको या तो उनको दिल्ली जाने की परमिशन देनी चाहिए, अगर उनको लगता है दिल्ली जाना एक सेफ नहीं है या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उनको 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद एक रीजनेबल टाइम के बाद वापस भेज देना चाहिए। चाहे वो कैसे भेजें, ये गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। उधर बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को जब सरकार और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, तो इन लोगों ने खुद ही किसानों से बात करके सड़क का एक हिस्सा खुलवा लिया है। इनकी कोशिश है कि रात के वक्त ज्यादा माल ढुलाई हो, लेकिन दिल्ली जाने वाले रास्ते को पुलिस ने बंद कर रखा है, जिससे फैक्ट्री मालिक खासे नाराज हैं। दिल्ली पुलिस से एक बार हमारे कुछ लोग सदस्य इंडस्ट्री से कुछ गए थे दिल्ली पुलिस से, कोऑपरेट करते हैं, बात करते हैं कि हमें कुछ समय दो, हम भी लगे हुए हैं, रास्ता निकालने के लिए लगे हुए हैं, पर इस तरह के आश्वासन नहीं मिलते रहे हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। जैसे भी जड़ौदा बॉर्डर एक कल ही खुला है शायद 1 या 2 दिन पहले, अचानक से 15-20 दिन 25 दिन के लिए बंद कर दिया। अब पता ही नहीं क्या रीजन है बंद करने का। और मेरे को तो एक सबसे बड़ी बात सर समझ में नहीं आती, जब ये रोक ही नहीं सकते अंदर जाने से, 26 जनवरी को जिसने जाना था किसान, ये वो सब अंदर चले ही गए, जब रोक ही नहीं सकते दिल्ली में घुसने से, तो ये बॉर्डर बंद क्यों करते हैं या क्यों बंद किए हुए हैं? हालांकि बड़ी तादाद में किसान धरने पर बैठे होने के बावजूद किसी फैक्ट्री के ट्रक या टेम्पो को नुकसान अब तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हरियाणा से लेकर दिल्ली के मुंडका तक की फैक्ट्रियों को करोड़ों के नुकसान के बाद भी सरकार कोई हल निकालने को तैयार नहीं है। लिहाजा किसान और व्यापारी दोनों परेशान हैं। फिलहाल जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर के बहादुरगढ़ जो यहाँ का उद्योग है वो प्रभावित हो रहा है, ऐसे जो कुंडली है, जो सिंघू बॉर्डर है, वहाँ कुंडली में जो उद्योग लगे हुए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ये दोनों जगहों पर किसान आंदोलन के चलते जो व्यापार है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है और सरकार ने बिल्कुल किसानों को छोड़ दिया है, कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में व्यापारियों की चिंताएं अब जो है वो काफ़ी बढ़ गई हैं। बहादुरगढ़ से राहुल चौहान के साथ रविशंकर शुक्ला, NDTV इंडिया।